हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको जूलॉजी पेपर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, सो आप चेक कर सकते हैं। और बाकी सभी सब्जेक्ट के भी अपलोड कर दिए, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट की तरह पेपर सेकंड भी आपका 40 मार्क्स का पूछा गया था। प्रीवियस ईयर 2022 का जो है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पेपर सेकंड है जूलॉजी का, इसका नाम है इकोलॉजी एंड अप्लाइड जूलॉजी। ठीक है, ये पेपर भी आपका सेक्शन ए, बी और सी में जो है वो डिवाइड है। सेक्शन ए के अंतर्गत सबसे पहले 5 मार्क्स के जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, आर्कटिक मरुस्थल कहलाता है या फिर इसे आर्कटिक मरुस्थल को दूसरे किस नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक है, सन आपको जो है वो बताना है इसके अंतर्गत। देन फोर्थ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वश्रेष्ठ मोती उत्पन्न करने वाली प्रजाति कहलाती है। और इसके बाद आपका लास्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, रेशम कीट खाता है। ठीक है, शहतूत की पत्ती जो है वो खाता है आपका रेशम का कीट। तो ये आपके 5 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। इनके आंसर ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी आता है इसके बाद, और आपका सेक्शन बी के अंतर्गत पूछा गया था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और ये जो है वो आपके 10 मार्क्स के पूछे गए थे। चलिए एक एक करके अब हम इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, किन्हीं 2 विषयों पर जो है वो आपको टिप्पणी लिखना है। एनी 2 टॉपिक पर आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, सबसे पहला है आपकी सहजीविता, दूसरी है आपकी सहोपकारिता एंड तीसरी है आपकी परजीविता। तो इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। ठीक है, देन इसी में आपका अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीमांत कारकों की संयुक्त अभिधारणा को जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। लिमिटिंग फैक्टर्स आपको जो है वो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपका, जैव विविधता के महत्व के बारे में समझाइए। बायोडाइवर्सिटी के आपको इम्पोर्टेंस बताना है। देन इसी में आपका अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मरुस्थलीय अनुकूलन क्या होता है। देन फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, संकटापन्न प्रजातियां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपका पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल प्रदूषण। ये जो आपके पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, तो सारे पॉल्यूशन आपको अच्छे से जो है वो कवर कर लेना है। चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या फिर मृदा प्रदूषण। ठीक है, सभी को कर लीजिएगा आप। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन प्रदूषण से आपके आते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ जलीय झींगा संवर्धन का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर कार्प संवर्धन का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नेक्स्ट पूछा गया था आपका, रेशम कीट का जीवन चक्र चित्र सहित आपको बताना है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट पूछा गया था, कीट पीड़कों के जैविक नियंत्रण समझाइए। ठीक है, तो ये इतने आपके पूछे गए थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चन जो कि आपके सेक्शन बी के अंतर्गत पूछे गए थे। ठीक है, देन इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, और इसके अंतर्गत पूछे गए थे आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। और ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे गए थे, 25 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जैविक कारकों का विस्तार पूर्वक से वर्णन कीजिए।
बायोटिक जो फैक्टर है उनका आपको डिटेल से पूरा जो है वो वर्णन करना है, ठीक है। देन इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाइट्रोजन साइकिल। ये सारे साइकिल आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये जो साइकिल है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट 5 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सारे ही साइकिल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हुए हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, सो आप वीडियोस को देखकर भी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्वच्छ जलीय आवास पर आपको जो है वो निबंध लिखना है। क्या होते हैं स्वच्छ जलीय आवास। इसी में आपका अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के पारिस्थितिकी विभाजन क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। पारिस्थितिकी विभाजन ये भी आपका पूछा जाता है, न्यू टॉपिक इस साल जो है वो इंक्लूड हुआ था आपका। देन नेक्स्ट टॉपिक पूछा गया है आपका वन्य जीव और उनका आर्थिक महत्व पर आपको जो है वो निबंध लिखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रदूषण के प्रकार बताइए। ये देखिए मैंने आपसे कहा था प्रदूषण से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका मोती संवर्धन का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपका मोती संवर्धन। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जलाशय और इनका प्रबंधन कैसे करते हैं समझाइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका मधुमक्खी पालन पर निबंध लिखिए और रेशम कीट उद्योग का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है वो बताए हुए हैं। सो यदि मैंने जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए और उनको आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो आपका पेपर जो है वो आपसे पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार के जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताया है इसके भी सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ऐसा मैंने हर बार जो है वो देखा है। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।